गिरिधारी जू की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा श्याम सुंदर जू की जय। जय परमाराधितम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रभु स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रभु स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन चक्र जीव की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री सिंहदेव की जय। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। कार्तिक व्रत दामोदर पूर्ज व्रत की जय। व्रत पालन करी भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीनृसिंहा जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा कलाधीश जया पद्ममुखपद्मभृङ्गं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। आज एक विशेष पावन तिथि है। हमारा पूर्व आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि, जिस तिथि को अवलंबन करके उन्होंने इस जगत से भगवान का धाम में पुनः प्रवेश किया था, आज वो तिथि है हमारा नरोत्तम दास ठाकुर जी का। हम अक्सर जो गौड़ीय मठ के जो वैष्णव हैं, हम लोगों को नरोत्तम परिवार भी बोला जाता है। हमारा एक विशेष शब्द है जो भक्तों के बाद हुआ, एक तो रूपानुगवर रूप गोस्वामी के जो अनुगत जन, और दूसरा नरोत्तम परिवार। तो हम सब नरोत्तम परिवार के हैं। मतलब क्या है, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जिस प्रकार भजना किया है, आदर्श हमको दिखाया है, उस आदर्श के साथ भजन करना, ये हमारा
मूल गुरु जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमको शिक्षा दिया। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में मुख्य रूप से हमको श्रवण करने का सुअवसर मिल रहा है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सब कुछ इकट्ठा करके एक ग्रंथ का रूप में श्री गौर पार्षद एवं गौड़ी आचार्यगण करके एक ग्रंथ गुरु जी ने छापा। उस कारण आज हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम में, मतलब अभी वर्तमान बांग्लादेश पड़ता है, उस समय जो है खेतुरी ग्राम हमारा देश का ही हिस्सा था, भारत देश का ही था। तो माघी पूर्णिमा के दिन, माघ मास का जो पूर्णिमा तिथि है, उस पूर्णिमा तिथि को अवलंबन करके नरोत्तम दास ठाकुर जी इस धरातल पर आए। और उनका पिताजी उस समय का गोपालपुर एक परगना में, वहाँ पर वो राजा थे, राजा कृष्णानंद दत्त, और माताजी का नाम नारायणी देवी। जबकि वो नरोत्तम दास ठाकुर जी वैसे बाहरिक दृष्टि से देखा जाए तो कायस्थ कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन वैष्णव में जात बुद्धि, ये जो नरक में वास करने चाहता है उसका बुद्धि होता है। अर्चौ जो अर्चा विग्रह अर्चा विग्रह है, उसको शिला बुद्धि, एक शिला से बना हुआ है। वैष्णव लोगों में जाति बुद्धि, गंगा में साधारण पानी बुद्धि, ये सब जो है, या जो शालिग्राम को जो है ना साधारण एक पत्थर, इस प्रकार का जो बुद्धि रखते हैं वो नरकगामी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तविकता में जो इन तत्वों को समझा नहीं। गंगा तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, भक्त तत्व क्या है, इस वस्तु का परिचय नहीं मिला। तो ये दिखाने के लिए भक्त कोई भी कुल में प्रादुर्भूत हो सकते हैं, ये दिखाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी मुस्लिम परिवार में उनका, हरिदास ठाकुर जी मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो नामाचार्य हुए। भगवान का नाम को किस प्रकार करना चाहिए, ये आदर्श हम सबको दिखाए। और महाप्रभु के बहुत सारे भक्त ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिए, कायस्थ कुल में भी जन्म लिए, शूद्र कुल में भी जन्म लिए, लेकिन वैष्णवों को ये सब स्पर्श नहीं करता। ये सब शरीर का जो है उपाधि है, ये उपाधि आत्मा का नहीं है। जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जिनके अंदर कृष्ण ज्ञान है वो गुरु बनने का लायक है, ना कि वो ब्राह्मण है या तो क्षत्रिय है या तो शूद्र है, उसका कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण कुल में उद्भूत हुआ है, सब वेदों को जानता है, लेकिन वेदों का निचोड़ जो भगवान का भक्ति, उस वस्तु को नहीं समझ पाया, तो फिर कौन सा ब्राह्मण कुल का उसको फायदा हुआ है। सवई धर्माम परो, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज, अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भागवत में ये श्लोक बोलते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो, जितने भी प्राणी हैं सबका परधर्म क्या है, यथो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का भक्ति ही सब जीवों का, यहां पर ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, शूद्रों का नहीं बोला है, जीव मात्र का ही कर्तव्य है अधोक्षज भगवान का भक्ति करना। और जो भक्ति करता है वो निरुपाधिक हो जाता है, मतलब जितने भी जागतिक उपाधि है उन उपाधियों से वो ऊपर उठ जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी इतना बड़ा जो है राजा का घर में उनका जन्म हुआ, और राजा का घर में जन्म मतलब कोई ऐश और आराम का कोई कमी नहीं है, इस प्रकार उनका ये था। लेकिन बाल्य दशा से ही उनको देखने को मिला था, उनका जीवन में बाल्य दशा से ही उनका जीवन में देखने को मिलता है कि भगवान महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और राधा कृष्ण के प्रति उनका छोटे दशा से ही, बचपन से ही उनको उनके प्रति विशेष लगाव। तो उल्टा पुल्टा हो गया सब। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में
भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में अच्छे से उनका, या प्रेम विलास ग्रंथ में भी उनके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया था। महाप्रभु जब एक बार कन्हई नटशाला गए थे वृंदावन जाने के लिए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनका परिकर सब मिलकर के वृंदावन की ओर जा रहे थे। जब जा रहे थे कन्हई नटशाला में जब पहुंचे, कन्हई नटशाला से वो वापस आना पड़ा, तो वो वृत्तांत बाद में कभी सुनेंगे। लेकिन जब कन्हई नटशाला में पहुंचे, वहां पर जब कीर्तन करते समय नरोत्तम 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 बोलने लगे, तब तक नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रकट भी नहीं हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत बाद आए, तो नरोत्तम नरोत्तम करके चिल्लाने लगे। अब नित्यानंद को पूछते हैं नरोत्तम कौन है, यहाँ तो कोई नहीं है और मैं तो जानता नहीं हूँ किसी को, कौन है नरोत्तम। तो महाप्रभु बोलते हैं, हे श्रीपाद, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जानते हुए भी इस प्रकार जीवों को शिक्षा देने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। नरोत्तम, आप जब मैं संन्यास लेकर के नीलाचल की ओर जा रहा था, उस समय आपने प्रेम रूपी अश्रु बहाया था। वो प्रेम रूपी अश्रु को मैंने अपने आंचल में बंद कर दिया। ये प्रेम मैं नरोत्तम को दूंगा। अभी नरोत्तम आए भी नहीं, अभी तक नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ नहीं। ये देखिए, अब प्रेम रूपी नेत्रों को उसको रख करके कैसे उसको गोपन में रख पाएंगे। भगवान को क्या वस्तु संभव नहीं है बताओ। एक छोटा सा बीज से इतना बड़ा वृक्ष को पैदा कर सकते हैं भगवान, अश्रु नहीं रख सकते हैं, प्रेम नहीं रख सकते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि आपका जो प्रेम है विरह रूपी प्रेम, उस प्रेम को मैं पद्मावती में रखूंगा। पद्मावती नदी है, उस पद्मावती कुतुबपुर नामक एक स्थान है, अभी उसका नाम प्रेमटली हो गया। वो पद्मावती में गोपन के साथ रखूंगा वहां पर। जब नरोत्तम बाद में जब जन्म लेगा, वो उसको दे देगी पद्मा। अब देखना, यहां पर हमारा जो सनातन धर्म के हिसाब से नदी के पीछे एक व्यक्ति है, गंगा, गंगा देवी। गंगा सिर्फ पानी नहीं है। हम सनातन धर्मी लोग सबके पीछे चेतनता देखते हैं, क्योंकि चेतनता के बगैर सब कुछ जड़ है। पानी सिर्फ जड़ है, लेकिन उसके पीछे एक चेतन जब व्यक्ति है, तब वो नदी या नद बन जाता है। भूमि, रापो, अनलो, वायु, ये 5 चीज, उसमें जो जल, पानी जो है एक साधारण बाहर का एक जड़ पदार्थ है, लेकिन उस जड़ वस्तु के पीछे गंगा देवी एक व्यक्तित्व, हिमालय के पीछे एक व्यक्ति है, समुद्र के पीछे एक व्यक्ति है। क्यों? जब तक व्यक्ति नहीं है तब तक उस वस्तु का कोई वास्तविकता में चेतनता नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने बोला मैं गंगा नदी, ये पद्मा नदी में इसको गोपन रख दूंगा। तो महाप्रभु पहुंच गए पद्मा नदी के तट पर, बोलते हैं हे पद्मे, तुम इस प्रेम तुम्हारे पास रखो, जब नरोत्तम आएगा तब ये प्रेम उसको दे देना। अब पद्मावती को प्रश्न आया, पद्मा नदी को, प्रत्येक दिन तो बहुत लोग आते हैं नहाते हैं, अब कौन नरोत्तम मेरे को कैसे पता चलेगा? तो तब महाप्रभु बोलते चिंता नहीं करो, जब जिस व्यक्ति तुम्हारा पानी में प्रवेश करने से तुम्हारा पानी में उछल आएगा, समझ लेना वही नरोत्तम है। तो ये बात मान करके पद्मा नदी को आशीर्वाद करके महाप्रभु चले जाते हैं। महाप्रभु अंतर्धान होने का बहुत साल बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी बचपन से ही, छोटे बाल्य अवस्था से ही उनको इस प्रकार भगवान के प्रति, महाप्रभु के प्रति एक विशेष आकर्षण, क्योंकि भगवान के पार्षद बाल्य दशा से ही इस प्रकार का वो चिन्ह दिखाते हैं। तो एक बार नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए, आके बोलते हैं तुम्हारे लिए महाप्रभु ने प्रेम छुपा के रखा है, जाओ जाकर के ले लो। अब भगवान का प्रेम किसके माध्यम से मिलेगा? नित्यानंद प्रभु के माध्यम से मिलेगा। नित्यानंद प्रभु मतलब गुरु तत्व। हमने रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसंग में भी हमने सुना था, चैतन्य महाप्रभु के पास जब डायरेक्टली गया, बार बार महाप्रभु ने बोला जाओ वापस जाओ, वापस जाओ, घर जाओ। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के पास गया, नित्यानंद प्रभु बोले जाओ, अब तुम्हारा घर का कोई रुकावट नहीं आएगा। क्यों? नित्यानंद प्रभु गुरु है। जब
भगवान का प्रेम धन गुरु के बगैर, गुरु का माध्यम छोड़ करके अन्य कोई माध्यम से स्वीकार या लेने के लिए कोशिश करेंगे, वंचित रह जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला जाकर के प्रेम ले लो। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी पद्मा नदी के पास गए और जैसे उस पद्मा नदी में उन्होंने प्रवेश किया, वो पानी उछल के उठने लगा। जैसे उछलने लगा, तुरंत पद्मा नदी को पता चल गया, अरे महाप्रभु ने मेरे को बोला था। तो उन्होंने बोला, देखो ये प्रेम लो तुम, तुम्हारे लिए इतने दिन से मैंने इसको रखा है, अब तुम ये प्रेम ले लो। जैसे उन्होंने प्रेम लिया, अब ऐसा लगता है कोई वस्तु दे दिया है ना, ऐसा तो एक स्थूल वस्तु नहीं है, ये दिव्य वस्तु है, दिव्य प्रेम है। हम लोग के हिसाब से ऐसे ही बैठा रहता है ना दिमाग, हमको सब स्थूल रूप से देखने का हमारा एक विचार रहता है सब समय, लेकिन ये स्थूल वस्तु नहीं है, भगवान का प्रेम। तो उन्होंने जैसे ही दिया, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उस प्रेम को स्वीकार किया, उनका पूरा शरीर का वर्ण, उनका सारा सब कुछ, शरीर चेहरे के ऊपर तेज, सब कुछ अलग हो गया। अब ये संसार में और नहीं रह पाएंगे। अरे जिस व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम उद्भव हो गया, वो व्यक्ति कभी भी संसार में रह पाएगा नहीं। तो वो भगवान महाप्रभु का प्रेम में अभी विह्वल होकर के घर सब छोड़ करके वो भाग गए। किस साइड? वृंदावन। अभी वृंदावन जाएंगे कि जहां पर राधा कृष्ण का सब समय प्रेममयी लीला होते हैं, उस धाम में वो चले जाएंगे। चलने लगे, ऐसा चले दिन रात, न खाना न पीना न सोना, सिर्फ चल ही रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का विरह में कातरता आता है, शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता है। ये महाप्रभु के पार्षद एक के बाद इस प्रकार लीला करके हमको दर्शन करा रहे हैं कि भगवान का प्रेम मतलब क्या है। इस प्रकार वो पागल हो गया कि वो चल रहा है दिन रात, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए। और जंगल का रास्ता था, आजकल का जैसा तो नहीं है, पूरा जंगलमय रास्ता। उस जंगलमय रास्ते में जाते क्या हुआ, उसका पैरों में छाले हो गए, पैरों में छाले पड़ गए और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा बहुत श्रांत क्लांत हो गए, बहुत थक गए थे। पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा विश्राम करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे वो बैठे, महाप्रभु एक गौरवर्ण ब्राह्मण के रूप में आए। ब्राह्मण के रूप में आकर के दूध ले लो, थोड़ा दूध लेके आए, दूध ले लो। एक भांड में एक बहुत बड़ा मिट्टी का जो ये है ना कलश, उसमें लेके आया। बोलते हैं ये दूध पियो, दूध पीने से तुम्हारा जितने भी छाले हैं सब दूर हो जाएंगे और तुम्हारा थकावट भी चला जाएगा और सुख से वृंदावन की ओर तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी इतना थक गए थे, वो लोटा उठा करके पीने का भी उनका कोई क्षमता नहीं बची। ऐसा वो सो गए थे। वो दूध का भांड जो है साइड में पड़ा हुआ, वो सो गए थे। सपने में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आए। यहां पर गुरु महाराज जी विशेष रूप से जोर देकर के बोलते थे, जब नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रकट हुए थे, उस समय न महाप्रभु थे, न रूप गोस्वामी, न सनातन गोस्वामी इस जगत में जो है प्रकट लीला कर रहे थे। कोई भी जगत में प्रकट लीला नहीं कर रहे थे, सब अप्रकट हो गए थे। लेकिन जब विशुद्ध आत्मा भगवान के लिए और भक्तों का संग के लिए आर्तता से, तीव्रता से जब पुकारते हैं, भगवान कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जबकि महाप्रभु वहां पर भौम लीला नहीं कर रहे थे, रूप सनातन नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने इस प्रकार उनके प्रति तीव्र आर्त भाव का प्रदर्शन किया, जिससे वो महाप्रभु एवं उनके पार्षद को स्वयं आकर के उनको दूध पान कराना पड़ा। हम गुरु महाराज जी को इन नेत्रों के द्वारा भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक उन्होंने इस जगत में हमारे बीच उन्होंने सेवा, ये लीलाएं की,
हम इन चक्षुओं के द्वारा उनको दर्शन किया था, लेकिन अभी इन चक्षुओं के लिए अगोचर हो गए, इन चक्षुओं को और दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब तीव्रता के साथ, आर्तता के साथ, हे गुरुदेव आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद कीजिए, आप कृपा करके मुझे सही रास्ता दिखाइए, इस प्रकार तीव्रता से, सच्चे दिल से और निष्कपटता से, श्रद्धा के साथ जब पुकारेंगे, उसी समय, कोई देर नहीं लगाएंगे, कोई देर नहीं लगाएंगे, तुरंत उसी समय उनका प्राकट्य हो जाएगा। क्यों? शरणागत वत्सल हैं वो। भगवान में जिस प्रकार भक्त वत्सल और शरणागत वत्सल गुण हैं, उसी प्रकार उनके ही जो अभिन्न तनु श्री गुरु के अंदर भी है। इसीलिए जो शरणागत शिष्य, सद शिष्य हमेशा सदगुरु का दर्शन कर सकता है। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी तो कितने बार तो बोला कि आज भी मैं देखता हूं, वैसे चर्म चक्षुओं से लगता है कि हमारा गुरुजी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि हमारा गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारा गुरुजी ही कर रहे हैं। इस प्रकार हम में से कितने लोगों का दर्शन है? हम कितना कुछ हम अपना हाथ में लेकर के ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कितने लोग हम में से इस दर्शन को कर पा रहे हैं? बहुत ही कम लोग। तो बोलने का मतलब यह है कि जब उन्होंने इस दशा में पहुंच गए कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान ने गीता में बोला कि मैं स्वयं उनका योग और क्षेम जो है वो उसका संरक्षण करता हूं, जो नहीं है उसको मैं देता हूं। ये यहां पर महाप्रभु ने जब नरोत्तम दास ठाकुर जी मूर्छित होकर के पड़े थे, रूप सनातन को भेज दिया। रूप सनातन उनके छाती के ऊपर हाथ फेरते हैं, हाथ फेर कर बोलते हैं पी लो थोड़ा सा, खुद अपने हाथों से पिलाते हैं। जैसे वो दुग्ध पान करते हैं, तुरंत वो एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। अरे महाप्रभु का लेके आया हुआ दूध और उनके पार्षदों के हाथ से पिलाया हुआ है, तो इतना शक्ति उसके अंदर है कि वो तुरंत उठ करके फिर वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन की ओर जा रहे थे और वृंदावन में सुना, उस समय जीव गोस्वामी भूमि में प्रकट लीला कर रहे थे, और जितने भी वैष्णव वृंदावन का और ओडिशा का और बंगाल का और उत्तर भारत का जितने भी वैष्णव लोग हैं, सब उनको आचार्य रूप में बिठाया हुआ था जीव गोस्वामी को, जिन्होंने तत्व संदर्भ, षट संदर्भ लिखा है। ऐसे ऐसे जीव गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है जो अद्वितीय है, हम पढ़ेंगे तो भी हमको समझ में नहीं आएगा, इतना तत्व लिखा है। भगवत तत्व क्या है, भक्त तत्व क्या है, एक एक चीज जो वास्तविकता में ये षट संदर्भ पढ़ लिया, उसको वैष्णव सिद्धांत में कभी भी कोई डाउट नहीं रह सकता है। और क्या शंकरवाद, क्या अन्यान्य मतवाद उनको ऐसे ही खंडन कर सकते हैं। इतना सिद्धांत स्पष्ट रूप से जीव गोस्वामी ने लिख दिया। तो इसीलिए जीव गोस्वामी को जितने भी वैष्णव लोग इत्यादि हैं, उनको एक आचार्य रूप में प्रतिष्ठित किया था। विश्व वैष्णव राज्यसभा का वो प्रेसिडेंट थे। और उन जीव गोस्वामी के पास नरोत्तम दास ठाकुर जी पहुंच गए गौड़ीय वैष्णव शिक्षा लेने के लिए। वहीं पर दुखी कृष्णदास और श्रीनिवास प्रभु, वो भी वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ये तीनों जीव गोस्वामी के पास रह करके भागवत अध्ययन किया, और जितने भी गौड़ीय ग्रंथ है गोस्वामियों के द्वारा रचित, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ है, सबको अच्छे से अध्ययन किया। और इसी दौरान एक अद्भुत एक घटना हुई। नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने होने वाले गुरु लोकनाथ दास गोस्वामी का दर्शन किया। लोकनाथ दास गोस्वामी एक विविक्तानंदी भक्त थे। विविक्तानंदी मतलब उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। कोई विविक्तानंदी होता है, कोई गोष्ठानंदी होता है। विविक्तानंदी मतलब एक जगह बैठ करके अपना भजन करेगा, अपना हरिनाम करता रहेगा, भगवान का ध्यान में रहेगा, सब समय जंगल में रहेगा। और कैसे रहेंगे, हम जैसे साधारण जीव समझ भी नहीं पाएंगे। और एक गोष्ठानंदी होते हैं, शहर शहर में, गांव गांव में जाकर के प्रचार करते हैं। अकेले करने से क्या होगा, सबको
भक्त बनाएंगे, वो है गोष्ठानंदी। लेकिन ये विविक्तानंदी थे, लोकनाथ गोस्वामी, उनको कोई शिष्य नहीं चाहिए, उनका कोई सेवक नहीं चाहिए, वो अकेले रहेंगे, हरिनाम में मस्त रहेंगे। उनको महाप्रभु ने बोला आप वृंदावन जाइए। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु का डायरेक्ट शिष्य में कहलाया जाता है। महाप्रभु ने वैसे किसी को भी हरिनाम दीक्षा नहीं दिया, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ऐसे हैं जो महाप्रभु के एकमात्र शिष्य माना जाता है, जो दीक्षित शिष्य। वो उनको बोला महाप्रभु ने वृंदावन जाओ आप। वो और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन आए थे, तो वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी को लोकनाथ दास गोस्वामी का दर्शन हुआ। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का दर्शन हुआ, अब होता है ना कई बार एक ऐसा संबंध होता है जब उनके साथ मिलते हैं लगता है बस ये हमारे हैं। तो पहली बार जब नरोत्तम दास ठाकुर जी उनका दर्शन किए, उन्होंने सोचा कि ये मेरे गुरु हैं। लेकिन ये विविक्तानंदी है, वो किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोले मैं लूंगा तो आपसे ही लूंगा। वो बोलते नहीं दूंगा, ये बोलते मैं लूंगा। अब कौन जीतेंगे? कंपटीशन। हमेशा हर एक लीला में देखिए प्रेम और शरणागति का ही जीत है। जहां पर प्रेम और जहां पर शरणागति है, शरण्य वस्तु को, आराध्य वस्तु को झुकना ही पड़ता है। ये भगवान का एक विशेष गुण है कि जबकि वो त्रिलोकनाथ है, त्रिलोक नहीं है, पूरा अखिल ब्रह्मांड है, जितने भी कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनका एकमात्र नायक है, फिर भी उनके अंदर इस प्रकार गुण है, शरणागत कोई हो गया तो उनके प्रति खुद ही नतमस्तक हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान का एक विशेष गुण है। इसलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान इस प्रकार लीलाएं किए, अरे भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। भक्तों का भक्ति से वशीभूत होकर के स्वयं भगवान एक नर वपु को स्वीकार करके इस जगत में लीलाएं की, लेकिन जबकि नर वपु स्वीकार किया उसी में वो परात्पर ब्रह्म। तो यहां पर उन्होंने बोला कि मुझे आपसे ही लेना है। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं नहीं, दीक्षा किसी को देना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर उस समय में, उन दिनों में बाह्य कृत्य करने के लिए, बाह्य कृत्य समझते हैं ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो जंगलों में जाते थे पुराने जमाने में। आजकल तो बाथरूम लेटरिन सब हो गया, लेकिन बाहर जाते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने देखा जहां पर लोकनाथ गोस्वामी जाते हैं, वहां पर प्रत्येक दिन और रात को कोई ना देखे ऐसा समय सेवा कैसे की जाती है। सब लोग देखते हैं, वाह वाह बधाई करते हैं, उस समय ना, सेवा करने वाला कभी भी ये नहीं देखेगा कौन देख रहा है, अच्छा मैं टाइम से कर रहा हूं थोड़ा देख लेना भैया, नोट कर लेना, ऐसा नहीं करेगा। सेवा करने वाला ऐसा सेवा करके जाएगा दूसरे व्यक्ति को पता भी ना चले। ये होता है सेवा। हम लोगों के अंदर जड़ प्रतिष्ठा का वांछा है ना, इसीलिए हम 10 लोगों को दिखा करके एक वाहवाही लेते हैं, तब हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन वास्तविकता में कृष्ण का प्रीति विधान नहीं करते हैं, जगत का प्रीति विधान। ये प्रभु जी बहुत अच्छा सेवा करते हैं, ये चाहिए हमको। तो यहां पर क्या किया उन्होंने, आधी रात जा करके उन्होंने जिस स्थान पर लोकनाथ गोस्वामी बाह्य कार्य करते हैं उस स्थान को अच्छे से साफ कर दिया। साफ करके एकदम जो माहीम जो मिट्टी है, जो हाथ साफ करने के लिए होता है, वो माहीम मिट्टी जो है वहां पर दे दिया और पानी से सब चीज़ों से अच्छे से उसको परिष्कार करके अच्छे से साफ सफाई करके वो चले जाते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं कि रोज रोज कौन साफ करता है यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा अब ये तो मेरे को यहाँ पर रात को रुक के देखना पड़ेगा। तो एक दिन रात को वो अपना वस्त्र से ढक करके एक जो है पेड़ के नीचे हरिनाम लेकर के बैठ जाते हैं। जहाँ पर वो डेली बाह्य कृत्य करते हैं ना, उसके थोड़ा सा दूरी में देखना चाहते हैं कि कौन कर रहा है ये काम रोज। तो देखा आधी रात को एक व्यक्ति, पता नहीं कौन है, एक व्यक्ति आकर के
एक झाड़ू लिया, झाड़ू के साथ साफ कर रहा है, पानी दे करके साफ कर रहा है, अच्छे से अच्छा मिट्टी, सूखा मिट्टी वहां पर रखा। इतना कुछ करने के बाद जिस झाड़ू से उन्होंने पोछा किया, उस झाड़ू को छाती पे लगा करके नृत्य करते हैं, हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे प्रभु। जिस झाड़ू से उन्होंने वो साफ किया, उसी को अपना छाती के पास रख करके वो नृत्य करते हैं। तो यहां से लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, ए कौन है, कौन है इधर आ। तो लोकनाथ गोस्वामी जाते हैं वहां पर, जाकर के, कौन है तुम? कहते नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर, अरे तुम तो राजा का पुत्र हो, तुमको शर्म नहीं आती ये सब काम करने के लिए, राजा पुत्र होने के नाते? चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु मैं पतित हूं, आप कृपा नहीं करेंगे, मेरा और कोई सहारा नहीं है, कृपा करके इस अधम को अपना शिष्य बना लीजिए। जब इस प्रकार उनके चरणों में पतित हो जाते हैं, लोकनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने प्रण लिया मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, वो लोकनाथ दास गोस्वामी उनके भक्ति से, उनके शरणागति से, उनकी सेवा से इतना प्रसन्न हो जाते हैं, अपना प्रण को भी साइड रख लेते हैं। देखिए, गुरु को प्रसन्न करना है तो कैसे करना है? एक हम इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत आदर्शमयी है। हमने विशेष रूप से देखा था, गुरु महाराज जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी और नरोत्तम दास ठाकुर जी, इन दोनों का जीवनी के ऊपर विशेष जोर दिया करते थे। आप गुरु महाराज जी का जो लास्ट का डेयरीज खोल के देखेंगे, जो डेयरीज लिखते थे ना, लास्ट का डेयरीज खोल के देखेंगे, आपको हर चौथे पन्ने में भक्ति विनोद ठाकुर जी का मिल जाएगा, हर 5वें पन्ने में नरोत्तम दास ठाकुर जी का मिल जाएगा। इतना नरोत्तम दास ठाकुर जी का जीवन और भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन गुरु जी इतना बार बार बोलते बोलते बोलते, जैसे ध्रुव और प्रहलाद का हम बोलते हैं, महाप्रभु ने सुना, इस प्रकार गुरु जी भक्ति विनोद ठाकुर जी का और नरोत्तम दास ठाकुर जी का मैंने देखा, इतना बार बार श्रवण करते हैं और कराते हैं, सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं। कई बार हम तो बद्धजीव है, अभी तो सुना, अभी 1 घंटा पहले तो आपने सुना है, कई बार ऐसा मन में आ जाता था, लेकिन गुरुजी किस प्रकार इसको आस्वादन कर रहे थे, देखो कैसे गुरु भक्ति है। ये सब हम देखते हैं कि गुरु के प्रति कैसे समर्पण होना चाहिए। हम थोड़ा सा बहुत करके, हाँ हमने गुरु जी के लिए बहुत कुछ कर लिया बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में सेवा का तात्पर्य क्या है, सेवा का अर्थ क्या है, उन्होंने यहाँ पर राजा का लड़का होते हुए ये काम, इतना हीन काम जिसको हम हीन समझते हैं, किया। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी तुरंत उनको दीक्षा दे दिया। हमारा गुरु महाराज जी बोलते हैं, हमारा प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी इसी प्रकार अपना जीवन में, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो भी विविक्तानंदित है, वो भी किसी को दीक्षा नहीं देंगे, कोई शिष्य नहीं बनाएंगे। प्रभुपाद जी गए, भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके पिताजी ने बोल दिया उनसे लो, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी भागवत पाठ करते थे, उस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वहां पर आकर के सुनते थे। तो उसी दौरान प्रभुपाद जी को उनका दर्शन हुआ और उन्होंने तभी समझ गया कि ये साधारण साधु नहीं है। वैसे प्रभुपाद जी ने वैसे बहुत सारे साधुओं को देखा, देखिए ये तो साधु लक्षण नहीं है, इनमें तो साधुता नहीं है, ये तो मायावादी है या तो ये है, लेकिन सच्चा साधु का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखें, ये सच्चा साधु है। और उनके पिताजी ने भी ऊपर से बोल दिया उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास प्रभुपाद जी जाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तो दीक्षा नहीं देता, नहीं आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं नहीं दे सकता। बहुत चरणों में गिर पड़ा, बहुत प्रार्थना की प्रभुपाद जी, अच्छा ठीक है मैं महाप्रभु से पूछूंगा, जाओ महाप्रभु बोलेंगे तो मैं दूंगा। कुछ दिन के बाद दोबारा प्रभुपाद जी आए थे, आपने महाप्रभु से पूछा, ओ मैं तो भूल गया, बाद में आना, मैं पूछूंगा, भूल गया। 3-4 बार घुमाया, 3-4 बार उन्होंने बोल दिया कि अभी पूछा नहीं, भूल गया, बाद में पूछूंगा। प्रभुपाद जी ने भी छोड़ा नहीं, क्योंकि गुरु कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं।
किस प्रकार हमारे अंदर योग्यता है। हमारा गुरुजी ने तो हमारा परीक्षा नहीं लिया वास्तविकता में, गुरुजी ने जो आया दे दिया, वो नहीं आया उनके पास जाकर के दे दिया, इतना उदार होकर के गुरुजी ने किया। इसीलिए तो हम महिमा नहीं समझ पा रहे गुरुजी की क्या महिमा है, गुरुजी का दिया हुआ माला का महिमा क्या है, गुरुजी का महिमा क्या है, इसलिए नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अहित की कृपा कर दिया ना। जब वही हमको हमारे अंदर इस प्रकार तीव्रता के साथ हमारे गुरुजी मिलते तो समझ में आता कि क्या हमारा गुरुजी थे और किस वस्तु को आज हम खो बैठे हैं। लेकिन तीव्रता ही नहीं है, गुरुजी ने अहित की कृपा कर दिया। चलो ठीक है, तुम लोगों को भजन करने की इच्छा नहीं है, मैं ही तुम लोगों को आकर के दे देता हूं, चलो गली गली में जा करके दिया। तो प्रभुपाद जी को भेज दिया, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। जब और एक बार आए, महाप्रभु से पूछा आपने, हाँ पूछा, तुम्हारा जैसा दांभिक व्यक्ति को हरिनाम देने से मना कर दिया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, तुम्हारे अंदर जड़ विद्या है ना, उसका दंभ है, तुमको देने से मना कर दिया। देखो कैसा बोलते हैं वो। प्रभुपाद जी क्या बोले, प्रभु मेरे जैसे दांभिक को आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है, मेरे दंभ नष्ट होना है तो आपका जैसा ही कोई व्यक्ति का कृपा आशीर्वाद की जरूरत है। ये नहीं बोले चल जा मैं दूसरा गुरु देख लूंगा, मेरे को दंभ बोलते हो। जबकि जागतिक विद्या में, जागतिक शिक्षा में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 0, स्कूल नहीं गए कभी वो। प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्तम ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, जो उस समय का ब्राह्मण कुल, उत्तम ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का क्या कुल था कोई पता नहीं, कितनी विद्या 0, लेकिन भक्त का लक्षण विद्या और उनका कुल या तो उनका धन, उनका चेहरा का सुंदरता, इसमें नहीं होता है। वो एक भक्त दूसरा भक्त को पहचान सकता है कैसा भक्त है। तो उन्होंने उनके चरणों में पतित हो गया, प्रभु आप ही मेरा एकमात्र सहारा, इसके अलावा और कोई मुझे रक्षा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे। वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो भी व्यक्ति आते दूर दूर तक भगा देते, अभिशाप देकर के भगा देते थे, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पत्नी मर जाएगी। क्यों? संसारिक लोग आकर के बाबा जी मुझे ये दे दीजिए, बाबा जी मुझे वो दे दीजिए, कोई एक। तो वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जिनको नजदीक तक आने भी नहीं देते, वो और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपना चरण धूलि लेकर के प्रभुपाद जी के मस्तक में डाल दिया, अभिषिक्त करा दिया। वो प्रभुपाद जी पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया। महामंत्र, हरे कृष्ण धुनी सब जगह। बाद में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज उनका शिष्य, किसी के माध्यम से, शिष्य मतलब क्या है, गुरु का संपत्ति है, शिष्य का सब कुछ गुरु का है। तो यहां पर जो पूरा प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा दुनिया को हिला दिया, कैसे? अपना गुरु का कृपा आशीर्वाद उनको मिला, उनका चरण रज उनके मस्तक के ऊपर गिरा और इतना आशीर्वाद किया, इतना आशीर्वाद किया। तो वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी जीवन जो है ये यहां पर लोकनाथ दास गोस्वामी और जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का इसके साथ बहुत मिलता है। इसलिए गुरुजी अक्सर इस बात को बोला करते थे। कई कई जगह बताया कि 11 बार प्रभुपाद जी आकर के गए, कई जगह 3-4 बार करके लिखा। संख्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने बार जाकर के उनसे प्रार्थना की हरिनाम के लिए। तो वो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी को हरिनाम प्राप्त हो गया लोकनाथ दास गोस्वामी के से। और यहाँ पर जीव गोस्वामी से उन्होंने अध्ययन किया, भागवत इत्यादि का अध्ययन किया। और ये जितने भी ग्रंथ हैं ये जाकर के गौड़ीय एवं अन्य स्थान में प्रचार करना है। तो इसके लिए श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास, जिनको बोला था श्रीनिवास को श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम को ठाकुर उपाधि दिया और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद नाम दिया जीव गोस्वामी ने। तीनों को देकर के अब जाओ तुम जाकर के प्रचार करो। अब लोकनाथ गोस्वामी क्या बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को? तुम जिस शहर से आए हो खेतुरी, वहीं पर जाकर के प्रचार करो, जिस जगह से आए हो वहीं जाकर के तुम प्रचार करो। इस प्रकार उन्होंने आदेश दे दिया गुरु ने। जब गुरु ने इस प्रकार आदेश दिया
नरोत्तम दास ठाकुर जी को बहुत कष्ट हुआ। किस प्रकार कष्ट? उन्होंने एक भजन में लिखा है, अनेक दुखेर परे लैया छिले ब्रजपुरे कृपा डोर गलाय बांधिया दैव माया बलात्कारे खसाइया सेई डोरे भवकूपे दिले को भाइया ओ डारिया। बोल रहे हैं कि बहुत दुख पीड़ा प्राप्त करने के बाद मुझे ब्रजपुर में जो है कृपा का डोर बांध करके, ब्रजपुर मतलब वृंदावन धाम में स्थान मिला। लेकिन दैव माया बलात्कारे, भगवान की जो माया का बलात्कार से, मतलब उनका जो इस प्रकार मेरा कर्म फल है जिसकी वजह से क्या हुआ, खसाइया सही डोरे, उसी जो डोर है या रज्जु है उसी से मेरे को खींच करके भवकूपे दिले को डारिया, जो इस भवकूप में मुझे दोबारा गिरा दिया। मतलब ब्रजधाम में वो गए थे लेकिन फिर मेरे को ब्रजधाम में रहने का सौभाग्य नहीं मिला, मेरा अपना ही कर्म की वजह से। इस प्रकार उन्होंने दुख व्यक्त किया, लेकिन गुरु का आदेश सर्वप्रधान, इसीलिए वो चल पड़े। रास्ते में बहुत कुछ हुआ था, जो ग्रंथ लेके जा रहे थे वो चोरी हो गया था। जब चोरी हो गया था, श्रीनिवास आचार्य बोला, देखो नरोत्तम, तुमको तुम्हारे ऊपर तुम्हारा गुरु का आदेश है कि जिस स्थान से आए हो उत्तर बंग देश, वहां जाकर के तुम प्रचार करो। और श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा के साइड बोला, तुम उड़ीसा के साइड जाकर के प्रचार करो, मैं ग्रंथ यहां से किसके पास चोरी हो गया मैं सब कुछ लेकर के मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन तुम लोग जाओ प्रचार करने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां से गुरु का आदेश पे और क्या नाम है, जीव गोस्वामी का आशीर्वाद लेकर और श्रीनिवास आचार्य का बोलने पर वो उत्तर बंग में गए। और वहां पर उन्होंने बहुत कोई भागवत कथा वगैरह नहीं किया, लेकिन इस प्रकार उन्होंने महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का भजन लिखा। उन भजन के माध्यम से ही उन्होंने प्रचार किया, और ऐसा प्रचार किया, अभी मणिपुर में जाएंगे वो सब लोग, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वहां उनको शिक्षा दिया तिलक करना और कंठी पहनना, और नरोत्तम ठाकुर जी का गान करते रहते हैं वहां पर। ये वहां पर एक विशेषता आज भी देखने को मिलेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इतना प्रभावित किया वहां पर, जबकि किसी को हरिकथा नहीं बोला, सिर्फ कीर्तन के माध्यम से ही उन्होंने पूरा वहां पर उस स्थान को उन्होंने उद्धार कर दिया। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर जी का मतलब खेतुरी धाम में बहुत बड़ा उत्सव किया उन्होंने, और आज भी उत्सव हो रहा होगा खेतुरी धाम में, और वहां पर विग्रह प्रतिष्ठा किया, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा, शिक्षा इत्यादि दिया, और वैष्णव इसमें जगत में उनको प्रवेश दिया, सदाचार वगैरह सब संपन्न करके। तो अब होता ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति का जब महिमा बढ़ता है, उसके साथ साथ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो उसको शत्रु मानते हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी इस प्रकार प्रचार कर रहे थे, वहाँ पर कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जाकर के वहाँ का जो लोकल राजा है उसको जाकर कंप्लेंट किया, ये पता नहीं कौन सा कुल से आ गया, सब लोगों को ब्राह्मण बना रहा है, सब लोगों को भगवान का नाम करा रहा है, इसको थोड़ा रोकिए आप। तो राजा ने क्या किया, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना हम एक विवाद करेंगे, इसके साथ शास्त्र आलोचना करेंगे, इस शास्त्र आलोचना के साथ इसको हरा देंगे और इसको भगा देंगे यहां से। ये युक्ति लेकर के जो चारों दिशाओं को जिसने जीत लिया, पंडित, ऐसा पंडित को लेके आया, बोला चलो चलते हैं वहां पर, जाकर के नरोत्तम के साथ हम वाग्युद्ध करेंगे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो शिष्य रामचंद्र कविराज और एक भक्त, दो जन, जैसे उनको पता चला, वो सोचा कि अब जो है, उनका नाम है, एक मिनट देखता हूं, जैसे उनको पता चला कि ये आ रहा है राजा कोई पंडित को लेकर के,
वो दो जनों ने क्या किया कि नजदीक का गांव, वहां पर एक कुम्हार बन गया और एक पान शॉप बिठा दिया। दोनों, एक पान शॉप चलाने वाला और एक कुम्हार बन गया, क्योंकि वो राजा और वो दिग्विजय पंडित जो है वहां पर आकर के रात रुकेंगे, उसके बाद अगले दिन नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाएंगे। तो इन दोनों ने क्या किया, वहां पर एक पान का दुकान और ये बिठा करके वहां पर बैठ गए, और जब ये लोग आ रहे थे संस्कृत में बात कर रहे दोनों, एक कुम्हार और एक पान दुकान वाला संस्कृत में बात कर रहा है। तो ये तो राजा हैरान रह गया, ये क्या, ये एक घड़ा बेचने वाला भी संस्कृत में बात कर रहा है, क्या बात है ये। तो फिर थोड़ा सा तर्क करने लगा, तर्क में हार गया। तो दिग्विजय पंडित को बुलाया, भाई इन लोगों को थोड़ा हराओ तो सही। तो दिग्विजय पंडित बौखला हो गया, वो भी उनके साथ वाग युद्ध में कुछ नहीं कर सका। तो उन्होंने पूछा, भाई आपका परिचय क्या है? मैं तो कुम्हार हूँ, मैं तो पान शॉप चलाता हूँ, हमारा गुरुजी नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, उनकी शिक्षा से हमको ये मिला। तो जैसे उन्होंने बोला था, अरे बाप रे, कुम्हार चेले का इतना योग्यता है, अब इनका गुरु को मिलेंगे तो फिर हमारा तो बेइज्जती कर डालेंगे। तो वहीं से वो वापस लौट गए। तो बाद में वही राजा नरोत्तम दास ठाकुर जी का शिष्य बन गया, स्वप्नादिष्ट होकर के। मतलब इस प्रकार एक अद्भुत नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक जीवन है, जो हम जैसे साधकों के लिए उन्होंने शिक्षा दिया। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में विशेष प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने अपना गुरु के चरण में समर्पण करके उनका विशेष कृपा भाजन बने, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ऐसा कभी बुद्धि आ जाए कि गुरु जी के प्रति हमारा समर्पण हो, सेवा कर सके। और नरोत्तम दास ठाकुर जी अभिन्न हमारा गुरु महाराज जी, उनके चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि वो कभी हमको इस योग्यता प्रदान करें। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय। समय हो गया। यह कश्चनेशो बलिनो अंतकोरगात् प्रचंड वेगाद् अभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद भयां मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। जे दुर्गेय प्रभाव संपन्न भगवान अत्यंत बलिष्ठ और प्रचंड वेगे धावमान अंतकरूप महासर्प होइते भीतो अथच शरणापन्न दिक्के रक्षा करें मृत्यु जाहार भय पलायन करे आमी ताहारी शरणापन्न होय। यहाँ पर हमने सुना था कि गजराज ने अपना बुद्धि को स्थिर किया, मनोबल सब कुछ खो गया। उन्होंने देखा मेरा संसार का कोई व्यक्ति मुझे बचा नहीं पा रहे हैं, अब मेरे पास एक ही रह जाता है। वो क्या है? भगवान श्रीहरि का चरण। वो निश्चित रूप से मुझे रक्षा करेंगे, इसीलिए मैं उन्हीं हरि का शरणापन्न होता हूं। इस प्रकार वो मन ही मन चिंतन करते हुए सोच रहे हैं। वो दुर्ज्ञेय है, मतलब किसी से आसानी से कोई आसानी से समझ नहीं पाएंगे। और प्रभाव संपन्न, उनका प्रभाव मतलब वो कहीं दूर में हैं। अब ये ऋतुमत नामक एक उपवन में हो रहा है, यहां रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब मेरे नजदीक में है, वो लोग नहीं रक्षा कर पा रहे, इतना दूर भगवान कैसा रक्षा कर पाएगा ना। वो प्रभाव संपन्न है, इस प्रकार उनका प्रभाव है कि वो सब जगह व्याप्त हैं। वो उनका अभी कल से हमारा उनका स्तोत्र, उनका जो स्तव शुरू होगा, किस प्रकार उनका वेग है, किस प्रचंड वेग है उनका। इस प्रकार एक अद्भुत प्रभाव है कि वो काल महासर्प, जिसका बोल रहे हैं अत्यंत बलिष्ठ, ये काल जो है बहुत बलिष्ठ है। व्यक्ति कोई भी चीज को पार कर सकता है, लेकिन मृत्यु का भय से, मृत्यु का मुख से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। बड़े बड़े चीजों से शायद बच जाए, लेकिन मृत्यु के पास सबको झुकना ही पड़ेगा।
इसको बोलते हैं काल महासर्प। काल रूपी महासर्प जब हमारे ओर धावमान होता है, कोई नहीं रोक सकता। उसका गति क्या है? प्रचंड वेग धावमान। प्रचंड वेग से इतना तेजी से भागते आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा भीत है मेरे भगवान। यहां पर बोल रहे हैं उनसे भी जो भीत है, उनको भी भयभीत करने वाले, उस सर्प को भी भयभीत करने वाले भगवान अथच शरणापन्न दिक्के रखा कुरन। और उनका एक और गुण है, जो व्यक्ति उनके शरण में आ गया उनको निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। कल हमने वहां पर श्रवण किया था जो प्रोफेसर निक्सन का, जिन्होंने जैसे शरणापन्न हुआ भगवान ने बचाया उनको, जबकि उन्होंने गजेंद्र के जैसा भी नहीं किया। गजेंद्र ने तो इतना स्तोत्र स्तुति किया, उन्होंने वो भी नहीं किया। अगर भगवान है तो फिर मुझे बचाए। क्यों? अगर सच्चा दिल से पुकारते हैं, कमी हमारे अंदर है, हम भगवान को कसूर नहीं दे सकते हैं कि मैंने बुलाया लेकिन भगवान नहीं आया। कमी हमारे हृदय के अंदर है। सच्चे दिल से पुकारा तो फिर भगवान कभी भी वंचित नहीं किया। द्रौपदी को देखो, द्रौपदी का सामने 5 पांडव है और भीष्म है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, इतने बड़े, और धृतराष्ट्र हैं। ये चाहे तो दुर्योधन को ऐसा ही मुंह चुप करा सकते थे, लेकिन जब इस ऐसा होना होता है, कोई भी जगत का कोई भी शक्ति ताकत उसको रोक नहीं सकता है। देखो सामने बैठा है लेकिन बंदी होकर के बैठे हैं अपने 5 पांडव, फिर भी उन्होंने अपना आशा नहीं छोड़ा। द्रौपदी ने, शायद मुझे अर्जुन बचा देगा, शायद मुझे भीम बचाएगा, शायद ये बचाएगा, शायद भीष्म बचाएंगे। भगवान का नाम तो ले रही है मुख से, हे कृष्ण मुझे बचाओ, लेकिन आशा है ये बचाएंगे। लेकिन भगवान पूर्ण शरणागति चाहते हैं, असंपूर्णता से नहीं होगा। भगवान देखेंगे तुम किसको चाह रहे हो, दिल से किसको पुकार रहे हो वो देखेंगे, मुंह से किसको पुकार रहे हो वो नहीं देखेंगे, क्योंकि भगवान होते हैं भावग्राही। भाव क्या है? भगवान का नाम लेते समय संसार कामना है, ये रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा, या मेरे को ही एकमात्र शरणापन्न लिया, भगवान वो देखेंगे। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया, एक हाथ से भी अपने आप को रक्षा करने का कोशिश किया, शायद मैं अपने आप को रक्षा कर लूं, ये जो मुझे रक्षा नहीं कर पा रहे मैं अपने आप को रक्षा कर लूं, भगवान का नाम लिया तब भी नहीं आया। दोनों हाथ उठाए, प्रभु बस अब जो कुछ भी है आपके चरणों में है। जैसे द्रौपदी ने ऐसा शरणागति लिया, एक पल भगवान ने देर नहीं किया, एक पल नहीं देर किया। तो कमी किसमें है? हमारी शरणागति में। हम इसको पकड़ के रखेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, भगवान को भी पकड़ेंगे। भगवान बोलेंगे सब छोड़ो तब होगा, अब ये सब पकड़ोगे तो फिर मैं क्यों आऊंगा? इसीलिए यहां पर बोला है जो शरणागत व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। गजेंद्र को इस प्रकार का ज्ञान है। कैसे ज्ञान हुआ? उनका बुद्धि बल से। बुद्धि कैसे हुआ? पिछले जन्म में उन्होंने किया था संग, पिछले जन्म में उन्होंने किया था कुछ स्तव स्तुति, उसकी वजह से। जबकि वो गज है, गज मतलब मंद बुद्धि है, और ये भी है कि गज होने के बावजूद भी मैं उनका शरण, मतलब मैं एक साधारण जंतु होने के बावजूद भी, क्या मनुष्य, भगवान नहीं देखते हैं कि मनुष्य शरणापन्न हो रहा है, बच्चा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, या जंगली जानवर हो रहा है, वो नहीं देखेगा भगवान। भगवान देखते हैं कि शरणागति इसमें कितना है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, भगवान कभी भी नहीं देखेंगे। हम साधक है, हमारे अंदर अवगुण रह सकते हैं, लेकिन शरणागति हमारे अंदर परिपूर्ण है तो हमारे अवगुण और अभाव नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए वो परिपूर्ण मात्रा में है, और जगत के सारे अभाव अपने आप ही मिट जाएंगे। तो यहां पर बोल रहे हैं उन श्री कृष्ण को, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, अमी ताहरे ही शरणागत होए, मैं अभी उनका ही शरण लेता हूं, अब इन लोगों से होना नहीं। क्यों यहां पर बोल रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में बोलते हैं, तैत्रीय उपनिषद से एक
श्लोक बता करके वो बोलते हैं भगवान का ही आज्ञा और आदेश अनुसार क्या होता है, सूर्यदेव उदित होते हैं। भगवान का आदेश से ही वायु प्रवाहित होता है, भगवान का आदेश से ही जो है अग्नि जलाता है। मतलब जब तक भगवान उनको आदेश नहीं करते हैं तब तक वो अपना क्रिया भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये सब आनुषंगिक देवताएं हैं, उनके अंदर कुछ फल दिया हुआ, थोड़ा सा उनके अंदर योग्यता दिया है, कुछ शक्ति दिया है, लेकिन जब तक वो शक्ति को स्वयं पीछे रह करके शक्तिमान नहीं बनाते हैं तब तक देवता भी अपना शक्ति को संपूर्ण रूप से विनियोग करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भगवान के देन है। तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है। और उसी प्रकार वो काल को भी भगवान जब तक आदेश नहीं करते हैं वो काल भी मेरे को स्पर्श नहीं कर सकता है, काल भी भगवान का अधीन है। अब शरणागति ले तो ऐसा व्यक्ति का ले जो ये सबसे बाहर है। अब मैं खुद दलदल में गिरा हुआ हूं और दूसरा दलदल में गिरा हुआ आदमी को बोलता हूं थोड़ा रक्षा कर दे यार, थोड़ा मुझे बचा दे यार, कर पाएगा? खुद ही तो गिरा हुआ है, खुद अपने आप को नहीं बचा सक रहा है। अगर शरणागति लेना है जो दलदल से बाहर है उस व्यक्ति को शरणागति लो। इसी प्रकार यहां पर पैसा, सुंदरता, जागतिक बल, विद्या बल, धन बल, ये सब बल इस जगत का है, ये कोई किसी को सहारा नहीं दे सकेंगे। अगर वास्तविकता में हमको इससे ऊपर उठना है तो ऐसा व्यक्ति का पैर पकड़ो जो व्यक्ति हमको यहां से बाहर खींच के ले जा सकता है, जो व्यक्ति इससे बाहर है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस्याम संहितायां वैयासख्य अष्टम स्कंद गजेंद्र उपाख्याने द्वितीय अध्याय। तो यहाँ पर अष्टम स्कंद का द्वितीय अध्याय गजेंद्र उपाख्यान यहाँ पर समाप्त होता है श्रीमद् भागवत का। अब अगले कल से हम गजेंद्र का जो स्तव, गजेंद्र ने अभी बुद्धि को स्थिर कर लिया, बुद्धि को स्थिर करके किस प्रकार भगवान का स्तव कर रहे हैं वो स्तव हम कल से श्रवण करेंगे। आप लोग आइए, ये स्तव कार्तिक मास में सबको करना चाहिए, इसीलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने इसका व्यवस्था कर दिया है। ये स्तव से हमको पता चलेगा, है ना, इसीलिए ये स्तव सब एक को करना है। और गुरु जी का और वैष्णव प्रिंट लेके रख दिया, प्रिंट लेके रख दिया, कल मैं बांटूंगा, लेके ना यहाँ मेरे पास है। तो सब लोग स्तव करने के लिए जरूर आइएगा, मिस नहीं करना। और एक और प्रार्थना है, वो ये है कि थोड़ा सा दोपहर को अच्छे से सो के आइए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है ना, प्रसंग अभी ऐसा आने वाला, कहानी खत्म हो गया, स्टोरी पार्ट खत्म हो गया। अब थोड़ा सा तत्व वाली बात, सिद्धांत की बात आएगी, जहाँ पर भगवान का जो भगवत्ता, भगवान का ये सब वर्णन आएगा। तो जब हमारे बारे में बोलेंगे तो फिर हमारा कान खड़े हो जाएंगे, आंख खुल जाएंगे, लेकिन भगवान के बारे में बोलेंगे तो फिर आंख और कान बंद हो जाएंगे, क्योंकि किसी और का प्रशंसा नहीं सुन सकते ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से विश्राम करके आइए, ताकि हम गजेंद्र का स्तव दिल से कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।